हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन में तो आप एक बार कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका जो सो उस प्रश्न को लेकर बताने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करने से और वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन आंसर का और जो मैंने एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को जो पढ़ाया है, इस दूसरे चैप्टर को, इसका जो सो वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो क्या होता है कि आपको जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है दोनों जो सो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चैप्टर को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है। कहा जाता है धर्म को राज्य से अलग करने को कहा जाता है। अगर धर्म को राज्य से अलग करा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये बनता है, जैसे कि मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं जिसमें जो सो अध्याय को पढ़ा रहा था उसमें पूरा वहाँ एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका एक्सप्लेन का, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँ। ठीक है, और देखिए, लेकिन इतना बता देता हूँ मैं आपको कि ये सब क्वेश्चन का आंसर जो सो मैं पहले हाइड करके रखता हूँ और अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं जैसे पढ़ते जाता हूँ आपको सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर आप जो सोचेंगे आंसर उसको, और फिर मेरे आंसर बताने के बाद जो सो आपको मिलाना है कि मैंने आंसर जो सो सही सोचा था या गलत। और अगर आप इस प्रकार करते तो क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है अच्छा से होते चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर आप ज्वाइन होइए। कहा जाता है दूसरा क्वेश्चन कि फ्रांस के उपनिवेश देश के नाम बताएं, कि जो फ्रांस के उपनिवेश देश है उनका नाम बताने को कहा जा रहा है। तो देखिए, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है और मरकोस है, यानी कि इनमें से सभी। ये सब क्या है कि इजराइल के सभी देश का नाम है। ठीक, फ्रांस का, ठीक है, उपनिवेश देश का नाम है। अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है सन 1960 के दशक में फ्रांस में किन की कमी हो गई थी, यानी कि किन चीज़ों की फ्रांस में कमी हो गई थी 1960 में। ठीक, 1960 ईस्वी में तो मजदूरों की जो सो ज़्यादा कमी हो गई थी फ्रांस में। ठीक है, 1960 के दशक में। अब अगला है, फिर चौथा नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है भारतीय संविधान के किन धर्मों को मानता है। भारत के जो धर्म है, सॉरी, संविधान जो है वह किन धर्म को मानता है। ऐसा नहीं है कि वह हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, किसी भी धर्म को, एक धर्म को जो सो नहीं आगे प्रोत्साहित करता, वो सभी धर्म को जो सो प्रोत्साहित करता है। इसलिए लिखा हुआ यहाँ डी नंबर का इसका आंसर होगा। कहा जाता है किसी भी धर्म को नहीं करता है। ठीक है, अगर आप जिस धर्म को मानना चाह रहे हैं आप मान सकते हैं। संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप उस संविधान को नहीं, सॉरी, उस धर्म को नहीं मान सकते। ठीक है, ऐसा इसका आंसर है। तो अब अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था। कि फरवरी के 2004 में जो सो फ्रांस में एक कानून बनाया गया था, उस कानून का नाम क्या है समझिएगा। कहा जाता है धार्मिक व राजनीतिक प्रतिष्ठों को आधारित करके स्कूल में ना आना। जैसे कि देखिए, आप अपने धर्म को, कल्चर को लेकर जो सो अपने स्कूल में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं स्कूल में कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने धर्म को वहाँ प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ नियम बना दिया गया था कि अपने धर्म को यहाँ प्रोत्साहित नहीं कर सकते स्कूल या विश्वविद्यालयों में। ठीक है, तो फ्रांस में इस प्रकार का नियम 2004 में बनाया गया था। अब अगला है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। कहा था निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। कौन सा एक मौलिक अधिकार है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप सोचिएगा आंसर को पहले। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, ये हमें जो सो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है सो। और फिर आगे कहा जाता है कि संपत्ति का अधिकार। फिर है सी नंबर का हमारा काम करने का अधिकार, और इनमें से सभी। तो धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसका पूरा आपको जो सो मौलिक अधिकार में और आपके संविधान में, भारत के संविधान में पूरी तरह से छूट दिया जाता है। ठीक है, अब अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था। हिटलर जो सो जर्मनी में किन जातियों को सताया था। तो यहूदियों को, जो भी इजराइल है, इजराइल क्या है, यहूदी देश है। ठीक है, तो उन्हें बहुत सताया था हिटलर, जो हिटलर था। ठीक है, जर्मनी में।
अब अगला है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का। कहा जाता है भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया, कि भारत के संविधान के द्वारा जो है सो भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया, कैसा देश घोषित किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत किसी भी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है, जो भारत का संविधान है उसमें, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश में, ठीक है। अब अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है, यानी कि कौन सा ऐसा धर्म है जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है। तो हिंदू धर्म का लोग जो है सो भारत में बहुत ज़्यादा है, तो बहुसंख्यक के रूप में हिंदू धर्म में आते हैं, ठीक है। अब अगला 10वां नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप समझते जाइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। और आप कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं, थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा। मैं देखूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस किस जगह से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगला कहा जाता है 10वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है किसी देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है, का आज़ादी आज़ादी नहीं है, यानी कि किसी भी देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है। वो कौन सा देश में नियम है, ठीक है, कि मुसलमानों को मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है। सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में। अब देखिए अगला हमारे 11वां नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए 11वां नंबर के क्वेश्चन को देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर जाके एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके क्लास के रिलेटेड सभी का जो है सो चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि आप अभी पॉलिटिकल साइंस पर अभी मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपका चैप्टर बाय चैप्टर सबका वहाँ जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक कीजिएगा, और प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप सीधा वहाँ से सभी क्वेश्चन को, जितने भी अध्याय हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। आपने प्लेलिस्ट देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा था कौन धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, कि इस भारत के संविधान में ऐसा कुछ नियम है कि धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कौन? समझिएगा, क्या राज्य, सरकारी स्कूल, कौन नहीं कर सकता है? राज्य किसी भी धर्म को लेकर वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है धर्म के मामलों में, ठीक है, या केंद्र का पावर होता है। अब अगला हमारा है 12वां नंबर का, 12 नंबर का, कहता है हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पर्व है वो कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व जो सो इनमें से सभी है, 26 जनवरी भी है, 15 अगस्त भी है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। ये सब हमारा राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला 13 नंबर का कहा जाता है कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है, कौन सा देश जो है सो धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसमें किसी भी एक धर्म को लेकर बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा संविधान में कहा गया है, लिखा भी गया है, ठीक है, वर्णन किया गया है। अब अगला है 14 नंबर का, कहा जाता है भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, हाँ, नहीं, शायद, पक्का नहीं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, समझिएगा, नहीं, हाँ। भारत सरकार ही इसका धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य सरकार नहीं, ठीक है। तो भारत सरकार के पास ही पावर होता है, राज्य सरकार के पास नहीं। अब अगला है 15 नंबर का, कहा था संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं, जो संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग
मौलिक अधिकार कहते हैं। और हमको पता भी होगा कि मौलिक अधिकार हमारे पास 6 हैं, ठीक है। और अगर मौलिक अधिकार के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन का वीडियो दिया है, वहाँ मौलिक अधिकार के बारे में आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब अगला 16 नंबर का कहा जाता है भारत के सभी नागरिकों को फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा अपने धर्म को पालन करने की अनुमति है। समझिएगा। 16 नंबर का कहता है भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा क्या भारतीय संविधान द्वारा अपने धर्मों को पालन करने की अनुमति है। भारतीय संविधान द्वारा, यानी कि इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब अगला है 17 नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है 17 फरवरी 2004 में फ्रांस में किस प्रकार का कानून बनाया गया था, कि 17 फरवरी 2004 में जो है सो फ्रांस में किस प्रकार का कानून बनाया गया था। कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का डालकर स्कूल नहीं आएगा, यहूदी टोपी नहीं लगाएगा, धार्मिक प्रतीकों को धारण नहीं करेगा, यानी कि धर्म के प्रति वहाँ जो सो पूरा तरह से ऐसा नियम बना दिया गया था कि कोई भी अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है, ठीक है। उपरोक्त इनमें से सभी नियम को बनाया गया था, ठीक है। अब हम अगला हमारा 18 नंबर का कहा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में कई ऊंची जाति है जो निचले जातियों के साथ भेदभाव करती है। कोई ऊंची जाति है जो निचली जातियों के साथ भेदभाव करती है। ये किस में मिलता है आपको, हिंदू धर्म में मिलता है, ठीक है। कि वो अपने से ऊंची जाति को क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, लेकिन अभी के ज़माने में नहीं किया जाता, पहले किया जाता था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो ठीक है। अब अगला 19 नंबर का है, 19वां नंबर का कहा जाता है भारतीय संविधान में किस प्रकार का प्रतिबंध लगाई गई है, प्रतिबंध लगाई गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का प्रतिबंध लगाई गई है। छुआछूत को, अगर आप छुआछूत को लेकर ज़्यादा कुछ ऐसा करते हैं तो आपका जो सो दंडनीय अपराध भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आपके पर भारतीय सरकार जो सो कार्रवाई भी और राज्य सरकार भी कार्रवाई कर सकता है अगर आप छुआछूत को लेकर ज़्यादा कुछ दिखावा या प्रोत्साहित करते तो। अब अगला कहता है भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनाने और फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, क्या स्थापित करने की अनुमति देता है। कि जो भारत के संविधान है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने में स्थापित करने की अनुमति देता है। फिलिंग द ब्लैंक्स को भरिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शैक्षिक संस्थानों में, ठीक है। क्या होगा, शैक्षण संस्थानों में। अब अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वफादारी की शपथ कहाँ ली जाती है। कि वफादारी की शपथ कहाँ ली जाती है, कौन सा देश में, इटली, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ ली जाती है, समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लिया जाता है। अब अगला हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है धार्मिक त्यौहार कहाँ नहीं मनाए जाते। धार्मिक त्यौहार कहाँ नहीं मनाए जाते हैं, घरों में, स्कूल में, पड़ोस में, राज्य में, कहाँ नहीं मनाए जाते हैं, समझिएगा। कहाँ, स्कूल में ज़्यादा करके नहीं मनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मनाया जाता है। अब अगला देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अस्पष्टताओं की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किया गया है, समझिएगा। तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अब अगला देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, कहते हैं भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। 24 नंबर का धर्म है भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है। तो एक धार्मिक समूह दूसरे धर्म समूह को दबाएगा, कुछ लोगों को अपने ही धर्म के अन्य लोगों को दबाएगा, राज्य की धर्म स्वतंत्रता छीन लेगी। देखिए 24 नंबर में क्या होगा, ये इनमें से उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। ये धार्मिक निरपेक्षता का यही है, ठीक है, उपरोक्त सभी। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है भारतीय अमेरिका की वफादारी शपथ में क्या शब्द आते हैं। क्या शब्द आते हैं जो वफादारी का शपथ लेते हैं, में क्या आता है। कहा जाता है ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर की छत्र छाया में, ठीक है, धर्म मतलब शपथ लेते हैं इस प्रकार से। अब अगला देखिए 26 नंबर का कहता है धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा को क्या कहते हैं। जो धर्म होता है उसे राज्य से अगर आप अलग करते हैं तो उस अवधारणा को हम क्या कह देते हैं, समझिएगा। उस अवधारणा को हम क्या कहते हैं, समझिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम धर्मनिरपेक्षता कह देते हैं। क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। अब अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है इजराइल एक यहूदी देश है। इजराइल एक क्या है, यहूदी बहुमत वाला राज्य है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। अब अगला 28 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। कहा जाता है सऊदी अरब में फिलिंग द ब्लैंक्स सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता है। कौन, गैर मुस्लिम, मुस्लिम, सरकार, लोग,
तो समझिएगा गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है वहाँ के, वो अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से वहाँ नहीं पालन कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इस अध्याय का जो प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जितना भी था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा हमको जो सो मोटिवेशन मिलेगा, और अगर शेयर कर देते हैं तो भी बढ़िया है। और अपने स्कूल ग्रुप कहीं भी आने की, अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास, हर जगह आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए। adventures.